कैसे बीट करूं उस बच्चे को जो स्कूल ही नहीं जाता, कैसे बीट करूं कोटा के उस बच्चे का जो सुबह से शाम तक कोचिंग में पढ़ता हूं। मैं ये बता दूं, मेरे आईआईटी के खुद के जितने भी आईआईटीएन फ्रेंड्स हैं उसमें से लगभग लगभग 30 to 35% यही इम्पॉसिबल विद रेगुलर स्कूल। तो उसका तो तुम्हें एक पहला पहला मैंने जो एग्जाम 6 आवर्स आप उससे हमेशा पीछे होते हो। स्कूल ले लिया और आईआईटीएन बनना है तो ये बाय फार द बेस्ट वीडियो। अब आता है टाइम टेबल। स्कूल के साथ जेई निकाला जाता है, सीधा सीधा सॉल्यूशन इसका फंसा। 90% जेई एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है, जो हमारे लेक्चर 8 का पार्ट है, दैट इज जेई विद रेगुलर स्कूल। भैया मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, मुझे स्कूल छुट्टी नहीं देता, मेरे को 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, रेगुलर स्कूल 6 घंटे का हो गया, 3 घंटे की कोचिंग हो गई, मैं कैसे सेल्फ स्टडी करूं, कैसे बीट करूं उस बच्चे को जो स्कूल ही नहीं जाता, कैसे बीट करूं कोटा के उस बच्चे का जो सुबह से शाम तक कोचिंग में पढ़ता हूं, कैसे आईआईटीएन बनूं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मेरे को तो लगता है कि मैं फंस गया। 10th तक लाइफ सही थी, कोचिंग ज्यादा जाना नहीं पड़ता था, सब जो करना पड़ता था वो करना पड़ता था स्कूल, और लास्ट में वन शॉट देख के, लास्ट में मॉर्निंग लेक्चर देख के मस्त अपने मार्क्स आ जाते थे। बट यहाँ तो सीन बहुत गलत है और यहाँ तो बैंड बजी हुई है। तो मैं ये बता दूं, मेरे आईआईटी के खुद के जितने भी आईआईटीएन फ्रेंड्स हैं उसमें से लगभग लगभग 30 to 35% तो बच्चे वही होंगे जो खुद स्कूल के साथ आईआईटी को निकाल चुके। मेरी कोचिंग में भी एक स्टूडेंट था जिसने 11th और 12th पूरा फुल स्कूल किया, बोर्ड में भी 90% के आसपास मार्क्स लाए, 1100 के आसपास उसकी रैंक आई और वो आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ। समझ लो, तो पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो पूरा आज समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर 8 है हमारी सीरीज का। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज दी सीरीज जहां पे हम सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम को आपकी खत्म करने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर, बट उससे पहले एक मैनिफेस्टेशन हम लेंगे, दैट इज आई विल क्रैक जेई विद स्कूल ओनली। मैं स्कूल के साथ जेई को क्रैक करूंगा, रेगुलर स्कूल के साथ जेई को क्रैक करूंगा। मैं बाउ डाउन नहीं करूंगा इस एग्जामिनेशन के सामने, मैं नहीं झुकने वाला, मैं नहीं स्ट्रेस में आने वाला। जो तुम्हारा मन करे ये मैनिफेस्टेशन में कमेंट करो ताकि एक मोटिवेशन तुम्हें मिले। इसके अलावा एक मैं तुम्हारा लूंगा, जो हमारी सीरीज चल रही थी मिशन ओजी रैंक, जिसमें हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ी स्पीड हम कम करेंगे बिकॉज आपकी मेजर प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब हमारा जो सीरीज है उसमें बेसिकली वेंसडे या थर्सडे को लेक्चर आया करेगा और संडे को लेक्चर आया करेगा। इसके अलावा रेगुलर वीडियोस आएंगे, रेगुलर शॉर्ट्स आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। बट जो इस लेक्चर का पार्ट है वो हम हफ्ते में 2 दिन करेंगे, हफ्ते में 5 या 6 दिन नहीं करेंगे, बिकॉज अब मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम तो स्टार्ट शुरू हो गई। हमने अप्रैल कैसे स्टार्ट करना है वो भी कवर कर लिया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके आड़े आ रहा है। अब जो चीजें आड़े आ रही है वो आगे की चीजें हैं। आगे क्या आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। कुछ कोचिंग्स के और हम रिव्यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हम नोट्स बनाने पे शायद लेने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर होती रहेंगी। मतलब आपका जो लेक्चर 9 है वो संडे को आएगा और ये नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में ही मिलेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। सबसे पहला डाउट जो है वो तुम्हारा ये होता है, इज जेई इम्पॉसिबल विद रेगुलर स्कूल? तो उसका तो तुम्हें एक पहला पहला मैंने जो एग्जांपल दे दिया वो मेरे दोस्तों का ही बता दिया कि रेगुलर स्कूल से ही आए होते हैं। अब ना एक चीज को आप समझो कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहले जो स्कूल में भूल जाते हैं कि वो जेई एस्पिरेंट है। दूसरे नंबर पे वो स्कूल में 0 ध्यान देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कोचिंग में तो कवर कर ही लेंगे। तीसरा, जो स्कूल के टीचर से अच्छे रिश्ते ही नहीं रखते, मतलब टीचर से भी को बना के ही नहीं रखते, स्कूल टीचर से एंटी रहते हैं। मैंने जनरली देखा है ना, इनका जेई और स्कूल दोनों बिगड़ जाता है बिकॉज इनने कभी स्मार्ट वर्क किया ही नहीं। वही किसके लिए जेई पॉसिबल हो जाता है, जो स्कूल में जेई को प्रेप करता है। वो कैसे करता है वो बताऊंगा, बट ये बच्चे जो स्कूल के संग जेई निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं, स्कूल में जेई को प्रेप करते हैं। दूसरा, स्कूल में भी ध्यान देते हैं क्योंकि स्कूल सिलेबस सेम ही है, रिवीजन कर लेते हैं स्कूल में ही उसी चैप्टर। कोचिंग में पहला हो गया तो रिवीजन कर लेते हैं, कोचिंग में नहीं हुआ है तो स्कूल से पढ़ लेते हैं बेसिक्स और बाद में रिवीजन कर लेते हैं कोचिंग में। इतना ध्यान रखते हैं बिकॉज स्कूल में आपकी एनसीईआरटी फोकट में कवर हो रही है, आपको पता ही नहीं है। केमिस्ट्री में कोचिंग में भी जितना डेप्थ तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती है वो स्कूल में पढ़ाई जाती है।
ठीक है, स्कूल की भी जो आपकी रेफरेंस बुक है वो बेसिकली आपकी मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 ही है, तो आपको समझ में नहीं आता है। तीसरा, जो बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वही हम सीखने वाले हैं। तो अगर इज जेई इम्पॉसिबल विद स्कूल, तो सबसे पहले तो इसका आंसर नोट करो, नो, 100% नो। आईआईटी की डिग्री की कसम, नो, नहीं इम्पॉसिबल है। अब बोलोगे भैया आपने क्यों डमी लिया? क्योंकि मेरा स्कूल खराब था। ठीक है, मेरे स्कूल वालों को मतलब कुछ इरिटेशन थी बच्चों से कि वो जेई प्रिपरेशन ना करें, उनको 100% अटेंडेंस चाहिए होती थी, यहाँ दिक्कतें थी। ठीक है, तो वैसी दिक्कतों के सामना मैंने किया, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाउ मच डिसएडवांटेज इज देयर? अब मैं उन मेंटर्स में नहीं हूं जो मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि मैं सिर्फ तुम्हें मक्खन लगाते रहूं। डिसएडवांटेज है, ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहा और तुम स्कूल जा रहे हो, मैं बोल दूं तुम दोनों एक उस पे हो। स्मार्ट वेज हैं उसको बीट करने के, प्रूव्स भी है कि ऐसे बच्चों को भी बीट किया जा सकता है, बट डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? देखो सीधी सिंपल बात है, 6 आवर्स आप उससे हमेशा पीछे होते हो, ये सीधे सीधे डिसएडवांटेज है। 6 आवर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप उससे पीछे हो, ये डिसएडवांटेज है। इसको जब तक मानोगे नहीं तब तक उसको बीट कैसे करोगे? अब ये डिसएडवांटेज क्या एडवांटेज होता है मैं ये भी बताता हूँ। आफ्टर एनालाइजिंग सो मेनी जेई एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताता हूँ ये डिसएडवांटेज एडवांटेज कैसे बनता है। डमी स्कूल वाला बच्चा ना हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, प्लस ओवरवेल्म्ड होता है उसके टाइम को लेके। मैंने बहुत सारे डमी स्कूल वाले बच्चे देखे हैं, मेरे कोचिंग में भी थे, वो इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड थे कि हमारे पास इतना टाइम है कि वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं एडिक्शंस के, गेम खेलने के, डिस्ट्रैक्शन के, और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन बेकार कर लेते हैं। बिकॉज आप सोचो ना, एक स्टूडेंट लाइफ भी तो एक मतलब डिसिप्लिन की लाइफ है ना। बेसिकली जो बच्चा डमी करता है, एक तो उसके स्लीप साइकिल नहीं है, एक उसको कोई वेकअप मोटिवेशन नहीं है, एक उसका अगर वो ऑनलाइन कर रहा है कोई पीयर इंटरेक्शन नहीं है भाई, किसी भी बंदे से मिल नहीं रहा है। अगर आप डमी वाले हो तो मैं आपको ये कवर करवाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, बट उसका कोई पीयर इंटरेक्शन नहीं है, तो ये बच्चा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके अनप्रोडक्टिव होने के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं है, मैं इनको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बट अभी आप स्कूल वाले अगर बच्चे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं ये इस चक्कर में। तो ये आपके पास डिसएडवांटेज है। अब इसको स्मार्टली कैसे टैकल करेंगे? डू स्टूडेंट्स रियली क्लियर जेई विद स्कूल? यस, द आंसर इज यस। और इसको कैसे कवर करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली एंड मैथमेटिकली। मेरे साथ बने रहना है एंड तक, क्योंकि अगर तुम स्कूल ले लिया और आईआईटीएन बनना है तो ये बाय फार द बेस्ट वीडियो होगा, इतनी सारी एनालिसिस एंड रिसर्च की है। अब मैं आपको बताता हूं, चलो फिर से लिख लेते हैं इसको। ईयरली डेज कितने होते हैं? 365। ठीक है, उसमें संडे कितने होते हैं? अभी चल मांगे चलते 52 होते हैं। क्या बैलेंस है? बैलेंस क्या है? 3। करेक्ट, 313 दिन है। इसमें सारे हॉलीडेज अगर आप मिलाते हो, नेशनल, रीजनल, नॉर्मल हॉलीडेज, समर वेकेशंस आपके जो होते हैं लगभग लगभग 30 दिन के, ये सब मिला के ना आपका स्कूल जो खुलता है वो 220 डेज खुलता है बस। 365 दिन में सिर्फ 220 दिन आपका स्कूल खुलता है, और इसमें आपको 75% ही तो मेंटेन करना है मेरे भाई। 3/4 कैसे लेगा? 10th के बच्चों बहुत मार खाओगे। 75% 3/4 ही होता है। करेक्ट, 5 3 15। 165 डेज आपको बस स्कूल में प्रेजेंट रहना है पूरे 365 दिन में से। 365, 165, 200, खेल खत्म। इतना आसान है, आप समझ जाओ। सिर्फ 165 दिन का एडवांटेज है उसके पास, जो मैं आपको पहले मिथ्या दे रहा था कि डरा रहा था कि 6 घंटे तो आप डेली पीछे हो। सिर्फ 165 दिन आप 6 घंटे पीछे हो, बाकी आपके पास भी कोरे कोरे सूखे 200 दिन हैं। इसलिए पॉसिबल है, इसलिए रेगुलर स्कूल के साथ भी बच्चा निकाल लेता है अगर स्मार्ट होता है। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आपको ने डाल रखी है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो निकालनी है, कि वो आपको सीधे सीधे प्रैक्टिकली दिख रहा है कि पॉसिबल है। ये 200 दिन में आपके 1 महीने सूखी पूरी समर वेकेशन होंगे, 52 संडे होंगे, और यही बेसिकली सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पे आते कैसे बेसिकली स्कूल के साथ जेई निकाला जाता है।
सीधा सीधा सॉल्यूशन इसका फंसा हुआ है रूटीन में। जिस बच्चे ने अपना रूटीन सेट कर लिया उस बच्चे ने अपना जेई निकाल लिएगा वो बच्चा विद स्कूल ऑल्सो। और रूटीन कैसा सॉल्यूशन है? बेसिकली ना एक बाइफर्केशन है। एक आपका रूटीन होना चाहिए विद स्कूल और एक आपका रूटीन होना चाहिए विदाउट स्कूल। ये दो चीजें जैसे ही क्रैक कर लोगे ना वैसे ही आपका जेई निकल जाएगा। इसमें ना सीधे सीधे चीजें ध्यान रखनी है। विद स्कूल ना आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि कोई बैकलॉग ना हो, विच मीन्स नो क्लास मिस। विद स्कूल यार, जिस दिन स्कूल जा रहे हो जिस दिन नहीं जा रहे नॉन स्कूल, ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ और समझाने के लिए लिख देते हैं हॉलीडे वाला दिन। तो जिस दिन छुट्टी मारी है, जिस दिन संडे है, जिस दिन कोई त्योहार है, उस दिन का समझना है। तो बैकलॉग नहीं करनी है हमें जिस दिन हम स्कूल जा रहे हैं, कोई क्लास मिस नहीं करनी है, सिर्फ 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है और सिर्फ करंट पे फोकस करना है। करंट पे फोकस हुआ कि यार आज मेरा स्कूल का दिन है, मेरे कोचिंग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसमें डी ब्रॉगली थ्योरम पढ़ाई, तो भाई मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है। कल का रिवीजन नहीं करूंगा, आगे वाले की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। आज पे ध्यान रखना, आज की कोचिंग हो जाए, आज की डीपीपी, आज का मॉड्यूल, आज की शीट हो जाए। इसके अलावा कुछ फोकस नहीं करना जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं। प्लीज ध्यान रखें। इसके अलावा आप समय चुरा ले रहे हैं तो बात सही है, बट ये आपकी प्रायोरिटी है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ ये आपकी प्रायोरिटी है, बाकी कुछ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन आपका स्कूल नहीं है उस दिन आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी, उस दिन आप टेस्ट भी दे सकते हो। अभी इनिशियली तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन ही आपको रिवीजन करना है, उस दिन ही आपको PYQ प्लस रेफरेंस बुक ऐसी चीजें लगानी है, ठीक है। उसी दिन हो सकता है ना कि भाई इधर तो बीमार हो गया हो इसलिए तेरे को बैकलॉग डेवलप हो गया, कोचिंग नहीं जा पाया, उसी दिन बैकलॉग कवर करने हैं। और इन शॉर्ट इस दिन तुझे बीट करना है डमी वाले बच्चे को, इस दिन तुझे बीट करना है डमी वाले बच्चे को, और इस दिन इंश्योर करना है 6 to 8 आवर की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। इस दिन तेरी पूरी रिक्वायरमेंट 6 to 8 आवर सेल्फ स्टडी है। और बीच में एक पॉज देना चाहूंगा, तुमने जनरली देखा होगा बहुत सारे मेंटर टेबल चेयर पे आते हैं, एक स्क्रिप्ट बोलते जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एन एक्सपीरियंस। ये चीज जब तक एक्सपीरियंस में नहीं होती ना एक ट्रू मेंटर के, वो नहीं इतना इम्प्रॉम्प्टू बता सकता है। इसलिए प्रिपरेशन जो स्टार्ट हुई है बहुत ज्यादा फोकस करना है हमें कि हम राइट रिसोर्सेज इन लिमिटेड टाइम को कंज्यूम करें। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि बहुत हेल्प होगी तुम्हारी इस पूरी जर्नी में और भटकोगे नहीं तुम 10 जगह, ठीक है। तो ये बेसिकली स्क्रीनशॉट भी ले लो या फिर चलो इसका भी हम एक PDF आपके कम्युनिटी में डाल देंगे। अब आता है टाइम टेबल कि क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। मैं एक बेसिक टाइम टेबल यहाँ बता रहा हूँ, आप आपके स्कूल के टाइम के हिसाब से, कोचिंग के टाइम के हिसाब से, अपने उठने और सोने के टाइम के हिसाब से इसको मोल्ड करेंगे। हम बेसिकली 7 बजे उठ जाएंगे, 7 to 7:30 AM हम फ्रेश वगैरह सब बोलेंगे। 7:30 से 6 आवर्स, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, लगभग जनरली इसी समय में आपका स्कूल होता है। पहले भी स्कूल वाला टाइम टेबल बता रहा हूँ। 1:30 to 2 हम घर आ गए, 2 से 2:30 हमने बेसिकली लंच कर लिया, ठीक है, ब्रेक लंच सब मिल गया। हम 2:30 to 3:30 एक रिवीजन विंडो लगाएंगे, अगर ये मिल रही है तो। पहले ही बता दे रहा हूँ ऑप्शनल है, अगर स्कूल बहुत दूर है, आने में टाइम लग गया, और जब तुम आई 2 बजे रहे हो तो 2 से 3 तुम रिलैक्स भी करोगे, खाना भी खाओगे, तब कुछ नहीं है, तो ये मत करो आप, ठीक है। 3:30 जनरली, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि 4 से 7 कोचिंग है, तो 3:30 to 4 आपको ब्रेक मान लो, या फिर आपको ट्रेवल में चला गया, कोचिंग जाना है, अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, 4 से 7 आपकी कोचिंग है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे मानना है कि 7 से 9 और 9:30 से 11:30 ये बेसिकली आपको सेल्फ स्टडी को दे देना है। 7 से 9 कितना हो गया, 2 आवर, 9:30 से 11:30 हो गया 2 आवर। इसमें आधा घंटा मैंने डिनर के लिए दे रखा है, अगर 1 घंटा चाहिए तो 10 से 12 कर लो, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। ये 4 घंटे में एफिशिएंटली 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो, बाकी कुछ नहीं मांगता।
यहाँ जो पढ़ाया गया इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, इसका ही रिवीजन कर लो, बाकी कुछ नहीं मांगता। 12 से लेकर 7 बजे तक, फिर 7 घंटे आराम से सो। कितना सिंपल टाइम टेबल है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आंख बंद करके फॉलो कर लो आपके स्कूल कोचिंग के टाइम से। एंड 1 घंटे का इसमें भी मतलब आप देखो कि 1 घंटे यहाँ भी ऑप्शनल है और यहाँ भी ऑप्शनल है। मैं तो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपसे डिमांड कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं बहुत जल्दी से। जिस दिन आपका स्कूल नहीं है उस दिन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन थोड़ी रिलैक्सेशन भी देता हूँ। 8 AM पे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 घंटा हम ज्यादा सो लेंगे। 8 से ना 9 AM तक ब्रेकफास्ट कर लो। इस दिन यहाँ भी तुम्हें वो दे रहा हूँ कि आज तो यहाँ भी थोड़ा टाइम ले लो, बट 9 से 12 एक सिटिंग होनी चाहिए बढ़िया 3 घंटे की, ठीक है। 12 से 2 फिर फोकस कर लो सिर्फ लंच प्लस ब्रेक में। नैप लेना है तब भी ले लो। 2 से 3 बेसिकली एक और रिवीजन की आपकी सिटिंग लगेगी। 3 से 7 मैं फिर यही मान रहा हूँ कि आपकी आज भी कोचिंग है, संडे को नहीं होती तो टेस्ट स्लॉट मान लिया कि ये स्लॉट तुम्हारा टेस्ट के लिए। 7 से 8 ब्रेक ले लो। 9 से 12 फिर आप स्टडी कर लो। ये 5 घंटे होते हैं, 1 आवर आपका यहाँ पे डिनर का ब्रेक है, ठीक है। तो 4 घंटे आपकी यहाँ स्टडी हो गई, 1 घंटा आपकी यहाँ स्टडी हो गई, 3 घंटे आपकी यहाँ स्टडी हो गई। 8 घंटे का टाइमलाइन है, इसमें सिर्फ मैं आपसे 6 आवर्स मांगता हूँ। 6 आवर्स आप इफेक्टिव स्टडी कर ले। 9 से 12 बड़ा नहीं लगता, आधे घंटे का ब्रेक यहाँ ले लें, यहाँ पे आप आधे घंटे 1 घंटे जो ब्रेक लेना है इसको करना है जिस दिन स्कूल नहीं है। और यही सबसे बड़ा आपका एडवांटेज होगा नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे के साथ। अब मुझसे मत बोलना कि जेई क्रैक नहीं होगा स्कूल के साथ, पूरा ब्लूप्रिंट पूरा रोड मैप बता दिया, इसको पूरा फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेंगे, अभी भी डाउट है तो कमेंट में पूछेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और हाइप जरूर कर देना।